Hey friends, just a quick heads up. This podcast is all about fun, laughter, and a sprinkle of randomness. We're not experts, but we sure love to explore new ideas and share some laughs. So, buckle up and enjoy the ride. But remember, take what we say with a pinch of salt and a big smile. एक वक्त था जब ख्वाहिशें बस छोटे छोटे सिक्कों जैसी हुआ करती थी। नए जूते, गर्मियों की छुट्टी, नानी दादी के घर की वो खुशबू और हाँ, एक वो सुंदर सा बैग याद है जिसमें नया चमकता पेंसिल बॉक्स। वाह, क्या बचपन था, क्या यादें और क्या वो बेमिसाल ख्वाहिशें हुआ करती थी। जनरेशंस भले ही बदलती रही, पर इन मासूम अरमानों का कारवां हर जमाने में लगभग यही रहा। फिर उम्र बढ़ने लगी और ख्वाहिशें भी बदलने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे घर की खिड़कियों से छनकर आती वो धीमी धीमी रोशनी अपना रंग बदलती है। और समय के साथ मैंने भी उन्हें न जाने क्या क्या नाम दिए। कभी कहा सेफ्टी, कभी रिस्पेक्ट, कभी लव और कभी कभी सक्सेस। और ये ख्वाहिशें ऐसे बड़ी होती चली गई कि इन्होंने मेरे दिन का सुकून और रात की नींदें दोनों ही चुरा ली। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब मैं ऐसा सोचती हूँ या यूं कहूँ ऐसा डिजायर करती हूँ कि ये मुझे चाहिए, और ये एक्सपेक्टेशन भी रख लेती हूँ कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए और ये तो मुझे मिल ही जाएगा। पर अफसोस बाबू मुशाय, ऐसा होता नहीं। जब ये डिजायर और एक्सपेक्टेशंस असल मायने में मीट नहीं होती तो इंसान बस जिंदगी के पेंडुलम के बस इन दोनों एक्सट्रीम एंड्स को पकड़ने में भागता ही रहता है कि काश कभी किसी रोज ये दोनों कहीं एक जगह पर आकर मिल जाए, मेरी डिजायर और मेरी एक्सपेक्टेशन। पर अफसोस ऐसा कभी होता ही नहीं और जिंदगी ऐसे गुजर जाती है जैसे हाथ से रेत। तो आइए आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करते हैं ऐसी ही ख्वाहिशों के बारे में। हम है चैप्टर बातों के धनी, हंसी की ठोली मस्ती में बनी, जो बोले दिल से वही असली स्टार। हर दिन है हमारा त्योहार, सवाल हो या हो कुछ किस्से, हर बात लगे जैसे हो मिससे, जोड़े हम दिलों के तार, बातों में छुपा है प्यार। हम है चैप्टर, न थके न रुके, हर बात में कुछ नया हम कहे, आवाज हमारी। कि शायर ने बहुत खूब लिखा कि बहुत अजीब सा रिश्ता है मेरा, बहुत अजीब सा रिश्ता है मेरा और मेरे ख्वाहिशों के दरमियां। मैं इन्हें मरने नहीं देता और ये मुझे जीने नहीं देती। सही तो है, इंसान और उसकी अनगिनत इच्छाएं, इनके बीच का वो हल्का सा, मीठा सा या कभी कभी दर्द भरा एक अजीब सा रिश्ता है ना। ख्वाहिशें ये कहा जाता है कि इंसान को चलने की ताकत भी देती हैं, लेकिन सुनने में ये भी आता है कि कभी कभी यही ख्वाहिशें उसका सुकून भी छीन लेती हैं। जैसे हम इंसान जो अपने सपनों को दिल में एक छोटे से शहर की तरह सजा कर रखते हैं। हर गली एक नई ख्वाहिश, हर मोड़ एक नई उम्मीद, और जिंदगी की मजबूरियों, जिम्मेदारियों और हार जीत के बीच उसके ये सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं। जब भी इन सपनों को छोड़ना चाहते हैं तो दिल ये याद दिलाता है यही तो तेरे जीने का मतलब है, और जब भी उनका पीछा करते हैं तो जिंदगी थका कर पूछती है थोड़ा रुक जा भाई, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। और फिर एक ऐसा पल आता है जब समझ आता है कि जिंदगी की असली कहानी सपनों के पूरे या अधूरे होने में नहीं, बल्कि कोशिश और कबूलियत के बीच उस नाजुक सी रेखा में है। ठीक ही तो है, ख्वाहिशें अगर सहारा बन जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर बोझ बन जाए तो वो इंसान खुद से खुद को हार जाता है। पर ये भी तो है ना कि डिजायर क्रिएट्स मीनिंग। इमेजिन अ लाइफ विद नो डिजायर, नो गोल, नो क्यूरियोसिटी, नो रोमांस, नो एडवेंचर। डिजायर ही तो है जो हार्ट को स्पार्क देती है। यस, एब्सोल्युटली राइट। बट कहीं पढ़ा कि डिजायर शुड मोटिवेट एक्शन बट नॉट डिस्टर्ब योर पीस। जैसे डिजायर बॉर्न फ्रॉम वुंड्स क्रिएट मोर वुंड्स, और इसकी और भी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे डिजायर टू फील सुपीरियर, डिजायर टू फील लोनलीनेस, डिजायर टू प्रूव समथिंग, है ना ये सोसाइटल। दीज डिजायर्स ट्रैप द माइंड। असल में डिजायर्स खतरनाक नहीं है या डिजायर्स के पीछे भागना खतरनाक नहीं है। इन सबसे पहले एक काम करना था, और वो काम था सिलेक्शन का, फिल्ट्रेशन का। और फिल्ट्रेशन कैसा? ख्वाहिश के जहन में आने से पहले मुझे अपने आप से एक सवाल करना है कि कौन सी ख्वाहिश मेरी है और कौन सी सोसाइटल, कौन सी मेरे अंदर की सच्ची आवाज है और कौन सी मुझे दिखाने की चाह। और जिस मोमेंट मैंने ये पहचान लिया ना, बदलाव आएगा। और ऐसा बदलाव जो धीमा तो हो सकता है पर परमानेंट होगा। तब ख्वाहिशों को मैं दुश्मन नहीं कहूंगा, तब असल मायने में वो मेरी दोस्त बन जाएंगी। अब से बस हर ख्वाहिश से हमें सवाल करना है कि क्या तुम मुझे आगे बढ़ने दोगी या जकड़ कर रख लोगी। मैं अपने श्रोताओं के साथ एक छोटा सा प्यारा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर घर आई और साथ में आया मेरा प्यारा सा 7 साल का भांजा। हम डिस्कस कर रहे थे
इन्हीं ख्वाहिशों के बारे में, तो उस बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, क्या आपकी ख्वाहिशों में मैं भी शामिल हूँ? क्या आपकी ख्वाहिशें मुझे भी चाहती हैं? और उसकी मम्मी ये सवाल सुनकर बहुत तेज हंसी। पर दोस्तों, असल में वो कोई मजाक नहीं, वो सवाल जिंदगी का था। उस सवाल ने ये साफ कर दिया कि ख्वाहिशों का मकसद अगर तुम्हारी दुनिया को भरने का है तो वो ख्वाहिशें जिंदगी बनाने वाली हैं। अगर तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी दुनिया को खाली कर रही हैं, अकेलापन ला रही हैं, तो वो ख्वाहिशें ठीक नहीं। क्योंकि wisdom is not in killing desires, it's in understanding them, choosing them and not letting them control your peace। जैसे एक घुड़सवार बहुत तेजी से घोड़े पर भागे जा रहा था और किसी ने पूछ लिया कि भाई इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? तो घुड़सवार कहने लगा, मैं नहीं दौड़ रहा, ये घोड़ा मुझे दौड़ाए जा रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कहीं ये मेरा और मेरी डिजायर्स का तो हाल नहीं कि लाइफ में अगर कुछ पसंद आया तो वही चाहिए और हर कीमत पर चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं ऐसा। तो ऐसी ख्वाहिश डेंजरस है क्योंकि ये हमें अंधा कर रही है। परफेक्ट। तो कभी ये चेक करना हो ना कि मैं डिजायर्स को कंट्रोल कर रहा हूँ या डिजायर्स मुझे, तो ये सिंपल सा टेस्ट करना। इफ डिजायर इंस्पायर्स, कीप इट। इफ डिजायर एग्जॉस्ट, रिव्यू इट। इफ डिजायर ब्लाइंड्स यू, ड्रॉप इट। क्योंकि मकसद डिजायर का केवल इतना ही है कि डिजायर hurt when they own you and desires help when you own them। तो हम आप सबका इस सफर में शुक्रिया अदा करते हैं और जाते जाते बस यही कहेंगे कि अपनी ख्वाहिशों से धीरे धीरे दोस्ती करिए। और अगर कभी लगे कि रास्ता खो गया है तो याद रखिए, सबसे गहरा सवाल ये नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, बल्कि ये है मैं किस लिए चाहती हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक कीप चैटरिंग। जो बोले दिल से वही चैट